नमस्कार दोस्तों, जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप तस्वीर देख रहे होंगे, चौंक रहे होंगे। कहां की तस्वीर है आप सोच रहे हैं। दिल की धड़कनें भी बढ़ गई होंगी। एक महिला पर और दो पुलिसकर्मी किस तरीके से बाल को खींच रही हैं बताया जा रहा है। महिलाएं चीरहरण नहीं बल्कि बाल उखाड़ने का काम कर रही हैं। ये मेरा आरोप नहीं है। जो तस्वीरें दिख रही हैं उन तस्वीरों से साफ साफ ज्ञात हो रहा है। वैसे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो जरा देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के नीचे किस तरीके से बेटी पढ़ रही है और बेटी बच रही। अब आपको एक भी प्रश्न आपकी जुबान पर हो तो बताइए। हर कोई कहेगा बेटी बच नहीं, बल्कि बेटी बच भी नहीं पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिसकर्मी एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ बाल पकड़ते, धक्का देती, मारती हैं और उसको जमीन पर गिरा देते हैं। हाय हाय, महिला चिल्लाती है मगर दरिंदगी कम नहीं होती, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद तो विपक्ष योगी सरकार की जमकर की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। कोई तो कह रहा है योगी सरकार में बेटियां पढ़ रही हैं, तो कोई कह रहा है कि बेटियां बढ़ रही। यह तस्वीर बताया जा रहा है कि एक जमीन पर अवैध कब्जेदारी को लेकर के विवाद बताया जा रहा है। एक जमीन, एक दुकान को लेकर के विवाद है। ठीक है, ये विवाद हो सकता है, परंतु जिस तरीके से खुलेआम एक महिला के साथ बदसलूकी करना क्या न्याय संगत है? अब हर कोई योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। अब हर कोई ये कह रहा है क्या राम राज्य में यही होगा? अगर यही होगा तो 2024 की बैतरणी कैसे पार होगी? जरा ये भी हर आदमी बार बार योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जरा देखिए, जरा गौर करिए। हम आपको ये तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर अवैध कब्जेदारी का मामला था। हाँ, इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होनी चाहिए था, इन्हें जेल भेज दिया जाता, इनके खिलाफ अन्य विधिक कार्रवाई होती, परंतु जिस तरीके से पुलिसकर्मी एक महिला को मार रहे हैं, एक महिला को जमीन पर धकेल रहे हैं, वहीं पर समाज के तमाम लोग देख रहे हैं। अब हर कोई कह रहा है कि बाबा की सरकार में इंसानियों की नहीं बल्कि खाकी वर्दी में तैनात इन गुंडों की दादागिरी चल रही है। कोई तो ये कह रहा है कि योगी सरकार में बेटी पढ़ रही है और बेटी बच रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि खाकी वर्दी जब किसी महिला पर इस तरीके का चीरहरण करेगी, मारेगी, पीटेगी, महिला को गिराएगी, उसका गला दबाएगी, उसके बाल उखाड़ेगी, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि योगी बाबा की सरकार रामराज की सरकार है। वैसे बात करेंगे तो रामराज में भी महिलाओं का कितना अधिकार था, इस पर भी किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखते हुए कहा। जब रामचंद्र जी अपनी सीता को इंसाफ नहीं दे पाए और बेचारी को वन में छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो बताइए योगी बाबा कहां तक लोगों को इंसाफ देंगे? कहीं न कहीं योगी बाबा को भी कुर्सी और सत्ता छोड़ना पड़ सकता है। मगर ये आरोप मेरा नहीं, मेरा आरोप तो यह है कि इस तरीके का घमासान मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, चारों तरफ कोहराम मचा है कि योगी सरकार में बेटी पढ़ रही है और बेटी बच रही है। कोई व्यंग्यबाण छोड़ते हुए लिख रहा है सोशल मीडिया पर, योगी बाबा की कुर्सी के नीचे जब खाकी वर्दी इस तरीके महिलाओं पर जुल्म ढा रही होगी, तो बताइए पूरे देश की हालात कैसी होती होगी? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी बाबा की सरकार में महिलाएं ना तो सुरक्षित हैं और ना ही बेटी पढ़ पा रही हैं और ना तो बेटी बच पा रही हैं।
कई कमेंट बॉक्स में यह भी लिखा जा रहा है कि योगी सरकार में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, जुल्म ज्यादती बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को किस तरीके से जुतियाया जा रहा है, महिलाओं को किस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, महिलाओं पर किस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग कमेंट कर रहे हैं, जबकि जनता की अदालत किसी भी कमेंट की पुष्टि एवं इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। परंतु ये वीडियो राजधानी का बताया जा रहा है, मगर जिस तरीके से नोच घसोट, मारपीट या फिर दबंगाई की जा रही है, कहीं न कहीं ये किसी गुंडे और माफियाओं के द्वारा ही इस तरीके की दबंगाई होती होगी, ना कि खाकी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का व्यवहार करना कानूनन जुर्म है। परंतु क्या योगी बाबा की सरकार में ये सब जायज है? अगर जायज है तो मैं ये भी नहीं कहता कि नाजायज है। हम तो ये कह रहे हैं केवल जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उससे सरकार की छवि खराब होती नजर आ रही है। अगर यही रहा तो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार की थू थू करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से रहा तो जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लंबा सबक सिखा देगी। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता अधिकारी इस बात की पुष्टि करें, क्या इस तरीके का खुलेआम महिलाओं को मारना, बाल पकड़ना, जमीन पर गिराना, जूतों से मारना या फिर लतियाना, क्या योगी बाबा की सरकार में सब कुछ जायज है? अगर नहीं तो ऐसे पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या गुंडे और माफिया इस तरीके की घटना का अंजाम नहीं देते? इसी तरीके के गुंडे माफिया करते हैं क्योंकि उन्हें कानून का भय नहीं होता। परंतु यहाँ तो कानून पालक ही महिलाओं पर किस तरीके से वार कर रहे हैं, जरा आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। इस वीडियो के बाद अब तमाम विपक्षी लोग भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अब शांति, एकता और न्यायप्रिय सरकार नहीं है, बल्कि यहाँ पर खाकी वर्दी में तैनात पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी चल रही है। पुलिस नपुंसक बनी हुई है। वहीं पर पुलिस किस तरीके से योगी बाबा के आदेशों का फरमान लेकर जाती है, गरीबों की जमीनें, झोपड़ियां उजाड़ी जाती हैं और योगी बाबा की सरकार चुप्पी साधे है। सही क्या है, क्या गलत है, इस बात की मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये बात कह रहा हूं, इस तरीके का महिलाओं को मारना क्या न्याय संगत है? क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या कानून का उल्लंघन नहीं है? हर कोई कह रहा है योगी बाबा की सरकार में बेटी क्या इसी तरीके से पढ़ेंगी? क्या बेटियां इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी? अगर योगी बाबा इसी तरीके से बेटियों को पढ़ाना हो, बेटियों को आगे बढ़ाना हो, बेटियों को सुरक्षित करना हो, तो आपकी सरकार की मुझे जरूरत नहीं है। मेरी बेटी खुद पढ़ लेंगी और मेरी बेटी आगे बढ़ लेंगी। 2024 में हम आपसे टाटा बाय बाय करेंगे। इस तरीके के कमेंट लिखे जा रहे हैं। नमस्कार।